आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक। आज हम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों से चर्चा करेंगे जो यहाँ पर अक्सर चाय पर बैठे रहते हैं। चाय पर चर्चा चलती रहती है राजनीतिक बातों को लेकर। इन राजनीतिक बातों के बीच में ही जानना चाहेंगे कि वर्तमान विधायक जो यहाँ से चेतन डूडी है उनका कार्यकाल कैसा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो खींचतान थी पिछले 4.5 साल में उसका कितना असर रहेगा। और राहुल गांधी की जो छवि है, लोग ऐसा मान रहे हैं कि राहुल गांधी की छवि में सुधार हो रहा है, तो कितना सुधार हो रहा है इनसे जानना चाहेंगे। साथ ही ये देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि डीडवाना की जनता वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस तरह से देखती है, किस तरह से सोचती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल किस तरह का है। वर्तमान विधायक का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है। 4-4.5 सालों में हर वर्ग का काम हुआ है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, किसी में भी ले लो आप, सारे विभागों में बहुत अच्छे से काम हुआ है। शांति रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रहा है। कहीं पे भी कोई ऐसी 5 साल में कोई घटना नहीं हुई कि जिससे डीडवाना पे कलंक लग सके। इससे पहले के कार्यकालों में जो हुआ है किसी से छुपा नहीं है, क्या क्या डीडवाना की जनता ने देखा था। इसलिए ये जो कार्यकाल रहा है विधायक का बहुत ही अच्छा रहा है और आगे उम्मीद है यही है कि डीडवाना की जनता इनको बहुत प्यार देगी और ये वापस से जीत के आएंगे। हमारे साथ राजकीय बांगड़ कॉलेज के अध्यक्ष हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से मानते हैं कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल किस तरह से है और किस तरह से ये सरकार चल रही है। आने वाले चुनाव में क्या देखते हैं कि या वापस विधायक रिपीट होंगे या यहाँ पर संघर्ष देखने को मिलेगा। देखिए, कोई संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है। हमने 4.5 साल देखे, सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। आज तक ऐसा कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। और पिछले 5 साल उठा के देखो, जिसमें हमारे जो विधायक है उस टाइम विधायक नहीं थे, उन्होंने प्रत्येक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, चाहे कोई भी मांग हो, हर मांग उठाया। लेकिन आज इतना विकास किया 4.5 साल में, विपक्ष ने एकमात्र कोई प्रदर्शन नहीं किया। 4.5 साल में आपको भी बताया कि एक भी किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। इसलिए हम देख सकते हैं कि जनता संतुष्ट नज़र आ रही है, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसलिए वो बात करें, कभी पायलट गहलोत की कर रहे हैं, उनको अपनी ये नहीं दिखाई दे रही है। 11 एमएलए बने हुए बीजेपी के फिर रहे हैं यहाँ पर, उनको अपनी यहाँ की नहीं दिख रही और जयपुर की दिख रही है। और वहाँ पर बीजेपी में देखिए कितने कितने मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये कांग्रेस बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। हमारे घर में भी एक छोटा परिवार है हमारा, उसमें भी छोटी मोटी बात होती है। तो ये बड़ा परिवार है, उसमें होती रहती है। और फिर से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं पूरी तरह से जनता संतुष्ट है। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से पुनः चेतन डूडी विधायक बनेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में है मदन बलारा। इनसे जानते हैं कि आप क्या मानते हैं, किस तरह का कार्यकाल रहा और किस तरह से आने वाला जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। डीडवाना, वैसे तो राजस्थान की राजनीति डीडवाना से प्रभावित होती है क्योंकि नागौर जिले के ये प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। जिसका यहाँ विधायक बनता है लगभग राजस्थान में सरकार उसी पार्टी की बनती है। लेकिन इन विधायक जी का आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा इनसे कुछ नहीं। अभी हमने इनका सहयोग भी किया 15 दिन तक लगातार जिले को लेकर, क्योंकि जिला हमारी 30 साल से लगातार मांग थी। हम लगभग जिला बनने की कगार पर खड़े थे। अचानक ही एक मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी का इंतजार होता है और वहाँ पे विधायक जी सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करने का मतलब ये, उन्होंने एक ठोक के पैरवी भी नहीं की कि डीडवाना जिला बनना चाहिए। वो अचानक से बोलते हैं बीच का रास्ता। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे सामने प्रभावी विधायक है, क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी से विधायक है और उन कुचामन का उनका नाम भी साथ है, डेस लग के कि डीडवाना कुचामन जिला है, तो उसमें लोगों में भारी हताशा हुई है इसको लेकर। डीडवाना के क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी कि ये जिला घोषित होना है मौलाश्री मीटिंग में। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने राजनीति से दूर हटके इस मीटिंग में सहयोग भी किया था कि हम लोग, हमारा 30 साल की मांग कम से कम अब पूरी हो। बाकी बात आप किस चीज़ पे करेंगे, आपने देखा लगातार यहाँ पीडी व्यास जैसा एक तहसीलदार रहा जिसको 3 बार कलेक्टर ने एपीओ कर दिया, फिर इसको वापस लगाया गया। मौलासर के अंदर बस स्टैंड के ऊपर सरकारी ज़मीनों के खातेदारी एक एसडीएम, भ्रष्ट एसडीएम के द्वारा लोगों के खाते दर्ज करा दिए गए। इस तरह के प्रकरण यहाँ नगर पालिका के अंदर अभी तो पट्टों की जांच होगी। वर्तमान में इस चेयरमैन के खिलाफ भी जांच लंबित है, अभी तो सरकार इसलिए जांच करने नहीं दे रहे। जब इसका सरकार जाने के बाद इनके खुलासा होगा पूरा, तब देखना आप क्या होगा। और यही मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, लोग अभी शांत बैठे हैं। जो ही आचार संहिता लगेगी सभी लोगों की जो अंतर्मन की बातें वो सामने आएगी। मदन बलारा कह रहे हैं कि आचार संहिता लगने के साथ ही लोग खुलकर सामने आएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मानते हैं कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल और विपक्ष के होने के नाते आप क्या कहोगे। देखिए, एक भ्रष्ट कार्यकाल, भ्रष्ट नेता का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल। यहाँ का एसडीएम ट्रेप होता है,
यहाँ क्या नगर पालिका ईओ थी वो ट्रैप होती है, और तो और जो सबसे अच्छा पेशा मानते हैं हॉस्पिटल, उसका पीएमओ तक ट्रैप होता है। ये भ्रष्ट सरकार है, यहाँ हर जगह पैसों से काम होता है। 5 सालों में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकार ने जो काम किए, जो विकास किए, उनके फीते काटे। आप गूगल पर सर्च करेंगे फीता काटू विधायक तो हमारे स्थानीय विधायक का नाम आएगा। इन लोगों ने कोई 5 सालों में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये कहते हैं कि बीजेपी में 12 लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50 लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये ऊपर चढ़ती हुई पार्टी है। यहाँ लोग जुड़ना चाहते हैं। आपसे कोई दूसरा आदमी आके नहीं कहेगा कि हमें कांग्रेस पार्टी की टिकट दो। वो डूब रही है, डूबती नैया का कोई सहारा नहीं बनता, वो डूब रही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज ऊपर उठ रही है, उससे हर एक इंसान जुड़ना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में अभी एकता नहीं है। वसुंधरा राजे खेमा अलग काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य संगठन अलग काम कर रहा है। इस बात को हमने 15 दिन पहले देखा है। स्थानीय जो पूर्व विधायक थे, यहाँ के मंत्री थे, वो वसुंधरा जी के साथ आए थे। यहाँ का संगठन साथ नहीं था, यहाँ के विधायक साथ नहीं थे। फिर लाडनू में कार्य समिति की बैठक हुई, उनमें यूनुस खान जी नहीं थे, ना ही यहाँ के पूर्व विधायक थे, और वहाँ पे दूसरा संगठन नजर आया था। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर जगह एक अपेक्षित श्रेणी होती है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जब डीडवाना प्रवास पर आई थी, तो वो उनको कालवी बैठक में जाना था। उस बैठक में जाने के उपरांत उनका एक स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर डीडवाना में रखा गया था। चूँकि उसी दिन पार्टी की विशेष योजना के तहत यहाँ पहले से बैठक तय थी, उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जा पाए। रही बात लाडनू कार्य समिति की, वहाँ एक अपेक्षित श्रेणी होती है जिसमें पूर्व विधायक की कोई वहाँ अपेक्षित नहीं होती। वहाँ जो प्रदेश की कार्य समिति के जो लोग हैं, या विशेष आमंत्रित सदस्य जो लोग हैं, या वर्तमान के विधायक और सांसद लोग हैं, वही लोग अपेक्षित है। लाडनू में कार्य समिति, लाडनू के जो खुद के पूर्व विधायक है वो भी वहाँ पर अपेक्षित नहीं थे। क्योंकि सिर्फ वो नहीं, हमारे यहाँ कुचामन के पूर्व विधायक है, परबतसर के पूर्व विधायक हैं, वो भी वहाँ अपेक्षित नहीं थे। तो ये एक श्रेणी होती है, उस श्रेणी के हिसाब से लोग जा पाते हैं। क्या मानते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा कि चुनाव नज़दीक है? भ्रष्टाचार सब जगह। हर इस डीडवाना के वासी ने हर एक अपना सार्वजनिक काम, जो सरकारी काम है, उसको कराने के लिए पैसा दिया है। उसके मन में पीड़ा है। यहाँ सफाई नहीं होती। आप कहीं चले जाइए, गंदगी के ढेर लगे हैं। एसडीएम साहब, ईओ साहब आंखें बंद करके सो रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये कह रहे हैं ज्ञापन नहीं दिए, धरने नहीं दिए। 25 दिन तक एक दलित महिला के साथ रेप हुआ, उसके लिए 25 दिन तक भारतीय जनता पार्टी धरने पर बैठी थी। 25 दिन तक, फिर भी विधायक की आंख नहीं खुली। जिले के लिए हमारे साथी लोग 2-2 महीने तक धरने पर बैठे हैं, 3-3 बार धरने पर बैठ गए। उसके बाद में मिला क्या? डीडवाना कुचामन, जो कभी कुचामन डीडवाना हो जाता है, कभी डीडवाना कुचामन हो जाता है। एकदम रेवड़ी बांटने की तरीका है। जो इनके आपस के निजी लोग हैं, वो लोगों का फ़ायदा हो रहा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य हुए थे, उनको देखते हुए अभी डीडवाना में पिछले 4.5 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है, और सिर्फ भ्रष्टाचार फैला है। आप क्या कहना चाहोगे? आप इस वर्तमान विधायक के कार्यकाल को किस तरह से मानते हैं? क्या कहना चाहोगे? वर्तमान विधायक का तो मैंने पहले भी बताया था कि वर्तमान विधायक हमारे लिए मतलब ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात है कि हमें ऐसा विधायक मिला है। मतलब ये डीडवाना की जनता इस विधायक को लेके इतनी परेशान है, पूछो मत। इनके कार्यकर्ता ही खुश है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं को रेवड़ियाँ मिल रही है। तो कभी कभी ज़मीन के नाम पे, शराब माफियाओं के नाम पे। डीडवाना में बाकी जनता जो भी है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की है, चाहे वो जनता शहर की है, वो सारी जनता इससे परेशान है। और आने वाले चुनाव में 2023 के अंतिम में इसको विधायक को जड़ से उखाड़ जनता फेंकेगी, और यूनुस खान यहाँ आएगा, विकास होगा, डीडवाना फिर से खुशहाल होगा। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, डीडवाना की, मैंने पहले भी कहा था कि डीडवाना की जनता का ये सौभाग्य है तो चेतन डूडी जैसा विधायक मिला है। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आप मानो, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में शानदार विकास हुआ है। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 22 बिजली के 22,000 खंभे लगे हैं, और 132 केवी का जीएसएस खरवाड़ा में अभी जो निर्माणाधीन है, उसके अलावा 3 जीएसएस अलग से बने। हर बिजली के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। रही बात पानी की, पानी में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है पानी के क्षेत्र में। और रही बात शिक्षा की, कृषि महाविद्यालय और चिकित्सा के क्षेत्र में 3 सीएससी, 5 पीएससी, जिला अस्पताल। विकास के क्षेत्र में डीडवाना में कोई कमी नहीं रही है, और डीडवाना की जनता पुनः चेतन डूडी को 2023 में फिर से विधायक बनाने वाली है। आप विधायक जी की तारीफ करें तो इधर से आवाज़ आ रही है कि पानी का मुद्दा इनके लिए प्रमुख रूप से है। आप क्या कहना चाहोगे?
नहीं, ये कांग्रेसी बार बार में कह रहे हैं पानी हम लाए, पानी हम लाए। इन्होंने पानी पिलाने की पोजीशन तो नहीं है इनकी। एक लोटा पानी नहीं पिला सकते किसी को। 4-10 दिन से पानी नहीं आता है। दुनिया रो रही, औरतें वहाँ से उस वार्ड से घड़ा लेकर इस टंकी से पानी भर के ले जाती। ये दिख नहीं रहा इनको, बीजेपी कांग्रेस पर। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इस विधायक ने 4 साल में एक दिन भी मुद्दा नहीं उठाया पानी का, कि भाई डीडवाना शहर की पब्लिक पानी के लिए तरस रही है। डीडवाना को जिला तो बना दिया ना, डीडवाना को कहाँ जिला बना दिया, जिला अदर जोन में गया। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से मानते हैं वर्तमान विधायक के कार्यकाल? वर्तमान विधायक का कार्यकाल एवरेज है। मैं पहले भी कहा था कि यहाँ विकास के लिए कोई कमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक जिला की कमी थी, जिसको भी असमंजस में कर दिया। कुचामन है, डीडवाना, जनता को कुछ पता नहीं है। और आगे का चुनाव के मुद्दे की बात करते हैं तो वो टिकट पर डिपेंड करेगा। अगर यूनुस खान को बीजेपी से टिकट मिलती है तो सामने चाहे कुछ भी खड़ा हो, सब की हार है। और अगर यूनुस खान को टिकट नहीं मिलती है तो चेतन रूडी की जीत है एक तरफा, चाहे बीजेपी की किसी को दे दी दूसरे को। इन्होंने तो तय कर दिया है कि यूनुस खान को टिकट मिलने के बाद ये चुनाव ही समाप्त हो जाएगा, यूनुस खान यहाँ से जीत के आएंगे। अगर यूनुस खान को टिकट नहीं मिलती है तो चेतन रूडी की जीत निश्चित मान रहे हैं। लेकिन हमारे साथ और भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे कि आप क्या मानते हैं कि वर्तमान विधायक का कार्यकाल और वर्तमान जो आगे चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? वर्तमान विधायक का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। हर क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ। कोई सी चीज़ लो, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी अपने मोलासर में आए थे, उसमें हज़ारों की तादाद में भीड़ हुई और जनता ने भरपूर प्यार से जाके वहाँ आशीर्वाद दिया। चेतन रूडी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से लिया। और आगे की बात में विकास की बात करूँ तो चिकित्सा में अच्छा काम हुआ है, यहाँ शिक्षा में अच्छा काम हुआ है, कॉलेजें खुली है, हॉस्पिटल को बढ़ाया है, PHC CHC बढ़ाई है, बिजली के विभाग में आने खंभे लगे हैं और काम अच्छा काम हुआ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि है ना, कभी आप बात कर रहे हो सचिन पायलट जी की, कभी आप अशोक गहलोत जी की बात कर रहे हो, तो वो तो एक घरेलू घर के आदमी है, बैठ के बात हो जाती है। हमारे कांग्रेस पार्टी ऐसा परिवार है जो एक दूसरे को आपस में खुल के बात तो कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो दबाने में लगे। मैं बीजेपी के महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान आज 1-1.5 महीने से धरने में बैठे हैं, क्या आपके मोदी जी उनसे जाके मिले? आप एक दौड़ा चामन फैला के कल उसी संसद में जो गरिमामय भारत का सर्वोच्च बड़ा स्थान है उसके अंदर घुस गए और बाहर पहलवान आज उसको मेडल को गंगा नदी में बहा रहे हैं। आप उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? किसान 12 महीने तक धरने में बैठे रहे, आपके मोदी जी आके वो काला कानून लेके आए, उसको वापस रिपीट लेना पड़ा। बैकफुट में 12 महीने तक कितने किसान शहीद हुए, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आपके पास मुद्दा है कि हमने भ्रष्टाचार किया तो आप आंदोलन करो। आपके पास आंदोलन करने केवल एक मूक जमानी बात, कई हवाई बातें करते हैं, कोई बेतुक की बातें करते हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। वर्तमान विधायक के खिलाफ कोई कारण नहीं है। यहाँ की नगरपालिका अच्छी चल रही है। इन्होंने आज तक, इनसे मैं सवाल जवाब करना चाहता हूँ कि ये कौन से मुद्दे पे इन्होंने आंदोलन करा, कौन से मुद्दे पे इन्होंने ज्ञापन दिए, कौन से मुद्दे पे ये बोले। अब ये बैठ के ये तय नहीं कर पा रहे कि हमारे यूनुस खान आएंगे, हमारे वो दूसरे व्यक्ति आएंगे। कभी ये मीटिंग में उनमें नहीं जाते, कभी ये विरोधाभास तो अपने खुद में घर में लड़ाई लड़ रहे हैं। ऊपर इनकी बात करें राजस्थान में के तो ये वसुंधरा जी बोल रहे हैं मैं अलग गुट से आऊँगी, राजेंद्र जी राठौड़ बोल रहे हैं मैं अलग गुट से आऊँगी, गजेंद्र सिंह जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे पैसे खा के उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे ये लोग? दूसरी बात में आप ये बोल रहे थे कि है ना RLP पार्टी आएगी ये समर्थन की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ RLP की कि 70 किलोमीटर की सड़कें सेंक्शन हुई 2 बार, 2 फेज में काम आज तक पूर्ण हो जाना चाहिए था। इन्होंने हाई कोर्ट में रिट लगा कि इनको कैंसिल क्यों करवाया? क्या रीजन रहा? क्या इन लोगों ने इनके वोट नहीं दिए? इनसे ये इनके ये सवाल लीजिए, इनसे जवाब पूछिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। बीजेपी सरकार केंद्र में बैठी है, ये क्या कर रही है? कभी किसी को परेशान किया जा रहा है, कभी किसी को आम जन इनसे परेशान है। गैस सिलेंडर इन बाकी राज्यों में 1150-1200 रुपये मिल रहा है, यहाँ 500 रुपये मुख्यमंत्री दे रहे हैं। बीमा इनका दुर्घटना चिरंजीवी योजना लागू कर दी, 25 लाख तक की बीमा राशि बढ़ा दी। क्या इनकी सरकार, कहीं इनके राज्य की सरकार है, कहीं बीजेपी की ये योजनाएं लागू है? इनसे पूछिए कि कौन से भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बीजेपी सरकार बौखलाई गई है। मेरे मानने में यह है कि इनका अब की बार बहुत बुरी तरीके से सोपड़ा साफ होगा। जैसे कर्नाटक में हुआ ना, उससे बेहतर कांग्रेस में सरकार बनकर उभरेगी। इनसे सवाल जवाब करिए, इन मुद्दों में पूछिए कि ये कुछ बोले, फिर बात करेंगे आगे इनसे। ये चाय पे चर्चा थी जहाँ पे अलग अलग बातें निकल कर आई है। कोई भारतीय जनता पार्टी को अच्छी बता रहा है तो कोई कांग्रेस की योजनाओं को तारीफ कर रहा है तो कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आने की चर्चाएं कर रहा है।
लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला 2023 का चुनाव क्या गुल खिलाता है और डीडवाना से कौन से पार्टी का विधायक जीत कर आता है और जनता किसको समर्थन देती है। सबसे बड़ी बात ये होगी। सहयोगी आसिफ के साथ हनीफ खान, डीडवाना।